श्री हनुमान अंक में वाल्मीकि रामायण, हनुमत नाटक एवं मानस में श्री हनुमान। लंका अभियान के श्री रामलीला का आधारभूत घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के सूत्रधार रामायण के नायक श्री राम की अपेक्षा अंजनी पुत्र श्री हनुमान ही अधिक उपयुक्त देखते हैं। दास्य भाव को प्रधानता के कारण तुलसीदास जी के रामचरितमानस में श्री हनुमान जी का प्रथम दर्शन दास के रूप में ही होता है। रावण दरबार में पकड़ करके लाए गए श्री हनुमान अत्यंत निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता हैं। इस बात की पुष्टि होती है, भ्रकुटि विलोकन सकल सभीता। भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता, जैसे आतंक पूर्ण रावण के सामने देखी प्रतापना कपि मन शंका से पवन पुत्र के चातुर्य एवं पराक्रम पर रीझ करके भगवान श्री राम ने अत्यंत विहल एवं कृतज्ञता पूर्वक स्वर में कहा, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। परंतु तेजस्वी एवं पराक्रमी पवन पुत्र अपनी प्रशंसा सुन करके भावुक सेवक की भांति प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। शालीनता एवं नम्रता के आदर्श श्री हनुमान ने अपनी प्रशंसा में उसके उत्तर में सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कहूँ मोरी प्रभुताई। केवल इतना ही कहते हैं कि पुरस्कार स्वरूप याचना करते हैं श्री राम भक्ति की। यही भक्ति मार्ग और भक्ति भावना तुलसी के मानस का प्रतिपाद्य विषय है। श्री हनुमान के पराक्रम एवं निस्सीम क्षमता से दूरवर्ती प्रदेश के लोग भी परिचित थे। लक्षण को शक्ति लगने पर सुषैन वैद्य के औषधि बतलाने के साथ ही सीधे श्री हनुमान से उसे लाने के लिए भी कहा और उन्होंने उसे पूरा किया। जगाए जाने पर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, जिनके हनुमान जैसे सेवक हों उन श्री राम को कौन जीत सकता है। राज्याभिषेक के उपरांत श्री राम ने समस्त वानरों को सम्मान सहित विदा किया। केवल श्री हनुमान ही एकमात्र अपवाद थे। श्रेष्ठ अद्वितीय एवं उदार चित्त के धनी श्री हनुमान तुलसीदास जी के रामचरितमानस में सर्वत्र आदर्श श्री राम सेवन के रूप में चित्रित हुए हैं। 14 अंगों वाले हनुमान नाटक की कथा वस्तु रामचरितमानस जैसी है। उसका नाम तो हनुमान नाटक अवश्य है, परंतु उनके नायक श्री राम ही हैं। जन्म, वंश परिचय आदि की अपेक्षा श्री हनुमान का प्रथम परिचय पंपासुर में भेजे गए दूत के रूप में मिलता है। सीता की खोज के लिए प्रस्थान करते समय उपस्थित संवाद में पवन पुत्र का पराक्रमी व्यक्तित्व प्रथम बार मुखरित होता है। उस समय वे कहते हैं, प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या मैं समुद्र को सोख लूं या रावण और जानकी सहित लंका को ही यहाँ उठा लाऊं, अथवा पर्तों द्वारा समुद्र को ही पाट दूं। इसमें अन्य प्रचलित कथाओं की भांति श्री हनुमान जी की लंका में ना तो विभीषण से भेंट होती है और ना अशोक वाटिका की खोज में वे किसी की सहायता ही लेते हैं। अशोक वाटिका वे ध्वंस के अनंतर अपने दरबार में
रावण श्री हनुमान से दुर्वचन कहता हुआ डींगे अवश्य मारता है, परंतु पराक्रमी पवन पुत्र से वह भयभीत एवं चकित भी होता है। उसकी भरी सभा में अकेले हनुमान ने उनकी भर्त्सनापूर्ण स्वर में प्रताड़ना की। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जब श्री राम सहित सारी वानर सेना हताश हो जाती है, तब पवन पुत्र अपनी ओजस्वी वाणी से सबके मन में आशा का संचार करते हैं और द्रोणगिरी पर पहुंच करके संजीवनी युक्त शैलखंड को उखाड़ करके तीर की भांति चलते हुए शिविर में आ पहुंचते हैं। अंत में नम्र एवं विनयशील अंजनी पुत्र अपने बल, प्रताप और पराक्रम का सारा श्रेय प्रभु श्री राम को ही देते हैं। इस अर्चना के साथ हनुमान नाटक का समापन होता है। स्पष्टता श्री रामचरित्र मानस और हनुमान नाटक में श्री हनुमान का चित्रण लगभग एक जैसा ही मिलता है। तटस्थ एवं समालोचनात्मक विज्ञजन जानते हैं कि सीता की खोज अहि रावण के पास से श्री राम लक्ष्मण की मुक्ति, सुषैण वैद्य और तदंतर संजीवनी औषधि को लाना जैसे कतिपय महत्वपूर्ण घटनाएं एकमात्र अंजनी पुत्र के शौर्य एवं पराक्रम का ही प्रतिफल थी, जिसके अभाव में श्री राम कथा का सौंदर्य इतना कभी नहीं निखर पाता। वाल्मीकि ने पवन पुत्र की निर्णायक भूमिका को केवल अच्छी प्रकार परखा ही नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व गुणयुक्त साहसी एवं उदात्त चरित्र को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी रामायण के अंत में हनुमान जी के वंश परिचय के पूर्व उनके अतुलित बल का भी उल्लेख किया है। अपने युग के प्रख्यात शक्तिशाली रावण एवं बाली का सम्मिलित बल भी हनुमान जी के बल की तुलना नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम एवं प्रभाव जैसे समस्त सद्गुण पवन पुत्र के भीतर घर करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की शिशु लीला का वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार वे सूर्य को ग्रास बनाने के लिए गए, कैसे उनका नाम हनुमान पड़ा और किस प्रकार उन्हें देवताओं से अमोघ आशीर्वाद मिले। श्री हनुमान ने व्याकरण, सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य, छंद शास्त्र एवं अन्य शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया था। अपने शंकाओं के समाधान के लिए वे सूर्य के पास जाते थे। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, नीति, गंभीरता, धैर्य, ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान से हनुमान जी से बढ़कर के भला और कौन है। किष्किंधा के पास सुग्रीव की ओर से ब्राह्मण वेश में जाकर के हनुमान जी ने अपनी प्रथम भेंट में ही श्री राम और लक्ष्मण को अपने संभाषण, अपनी विद्वता, उच्चारण शुद्धता आदि से प्रभावित कर दिया। हनुमान केवल चारों वेदों और व्याकरण के ही नहीं, अपितु भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के भी ज्ञाता थे। इनका परिचय अशोक वाटिका में सीता संवाद के लिए भाषा चयन संबंधी
उनके अंतर्द्वंद एवं निर्णय से मिलता है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता जी मुझे रावण समझ करके भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दिशा में अवश्य मुझे सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। ऐसा विचार कर श्री हनुमान जी ने सामान्य भाषा में ही वार्तालाप किया। भाषाविद होने के साथ साथ पवन पुत्र तत्वज्ञ एवं अनुभवशील दार्शनिक भी थे। उन्होंने पति के निधन से शोकार्त बाली की पत्नी तारा को सांत्वना देते हुए कहा कि अपने शुभ अशुभ कर्म तद अनुसार ही फल देने वाले होते हैं। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रह करके कौन जीव किसके लिए शोचनीय है। प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सीता की खोज में वानर वे भिन्न दिशाओं में भेजे गए, परंतु हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल में भेजा गया, क्योंकि सुग्रीव को यह विश्वास था कि केवल हनुमान ही सीता की खोज करने में सफल हो सकेंगे। अद्वितीय क्षमता एवं गुणों के कारण श्री राम को भी ऐसा ही विश्वास था। यही कारण है कि जानकी जी के लिए अभिज्ञान के रूप में श्री राम ने अपनी मुद्रिका इन्हें ही दी। भले ही उस दल के नेता अंगद थे तथा उस दल में जामान, गज, गवाक्ष, गवे, शरभ, गंधमाधन, मैंद और द्विद जैसे पराक्रमी वानर थे, किंतु इन्हें वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लौटने की अवधि बीत जाने पर कार्य सिद्ध न होने से हताश वानरों ने सुग्रीव के दंड के भेद से जब स्वयं प्रभा वाली गुफा में ही स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया तथा तार नामक वानर ने अंगद को यहाँ तक समझाया कि इसी बहाने तुम्हें समाप्त करने के लिए सुग्रीव का यह एक षड्यंत्र मात्र है। ऐसा समय श्री हनुमान जी अंगद को सुग्रीव और लक्ष्मण के पाताल भेदी वानों का भय दिखला करके उन्हें तथा समस्त वानरों को न्याय मार्ग पर ले आए। सभी रामायणों का सुंदर कांड वस्तुतः श्री हनुमान जी के सचरित्र, वाक चातुर्य, बुद्धिमता तथा अन्यान्य गुणों से संपन्न उदार चरित्र का स्वर्णिम अध्याय है। प्रचलित श्री राम कथाओं में श्री हनुमान को बलशाली परंतु सामान्य चपल वानर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे अशोक वाटिका के रसीले हलों को देख करके भूख लग जाती है और वह सीता से आज्ञा लेकर के वानर स्वभाव के कारण तोड़ फोड़ करता हुआ फल खाने लगता है। किंतु वाल्मीकि के हनुमान इससे सर्वथा भिन्न, धीर एवं गंभीर हैं। पवन पुत्र के स्वगत कथन से स्पष्टता परिलक्षित होता है कि अशोक वाटिका विध्वंस करने में इनके 3 उद्देश्य थे। पहला, साम दाम एवं भेद से अभेद्य शत्रु को अपने पराक्रम प्रदर्शन द्वारा मुख्य आक्रमण के पूर्व आतंकित करना। दूसरा, रावण की सैन्य शक्ति का अनुमान लगाना। और तीसरा, जानकी को दिए गए आश्वासनों का उन्हें विश्वास दिलाना। अशोक वाटिका विध्वंस ही संघर्ष का एकमात्र मार्ग था। इसी मिनी युद्ध में ही किंकर नामक राक्षस, प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, मंत्रियों के 7 पुत्र
विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, परघस और भास्कर्ण नामक सेनापति, रावण पुत्र अक्ष कुमार तथा असंख्य योद्धा मारेगी। इसी संघर्ष के कारण श्री हनुमान जी रावण के राज दरबार में पहुंच करके वहां निर्भीकता पूर्वक रावण को प्रताड़ित कर सके और उनकी सैन्य शक्ति की जानकारी भी प्राप्त कर सके। लंका से लौटने पर श्री राम ने श्री हनुमान से वहां की सैन्य व्यवस्था के विषय में जो प्रश्न पूछा और उसका जो सही और विस्तृत विवरणात्मक उत्तर उन्होंने दिया, उससे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं स्मृति का पूर्ण परिचय मिलता है। अकेले अपने बल पर विवरणात्मक गुप्तचर कार्य करना श्री हनुमान द्वारा ही संभव था। संजीवनी औषधि को ना पहचानने के कारण समूचे पर्वत श्रृंग को ही उखाड़ लाने के अज्ञात सूचक कथा वाल्मीकि को स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार सुषैण वैद्य की रातों रात हिमालय तक जाकर के संजीवनी लाने की टेढ़ी शर्त को पूरा करना श्री हनुमान के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं था। ऋषभ एवं कैलाश के बीच दीप्तिमान औषधि पर्वत पर मृत संजीवनी, विशल्य करनी, स्वर्ण करनी और संघानी औषधियां श्री हनुमान जी के वहां पहुंचते ही तत्काल अदृश्य हो गई। औषधियों को ना देख करके हनुमान जी रोष से गर्जना करने लगे और विपत्ति के समय श्री राम की सहायता करने की अपेक्षा उसमें और बाधा उपस्थित करने वाले उस धातु युक्त पर्वत को ही उखाड़ लिया। उसकी चोटियां टूट टूट करके इधर उधर बिखर गई। रावण वध के पश्चात श्री राम की आज्ञा से वैदेही को संदेश देने के लिए विजयी योद्धा के रूप में सीधे चले जाने की अपेक्षा पवन पुत्र विभीषण से आज्ञा मांगकर लंका में प्रवेश किया। ये थी उनकी नम्रता और शिष्टता तथा अनुशासन परायणता। इन्होंने ही शोकमग्न एवं श्री राम की प्रतीक्षा में व्याकुल भरत को भी शुभ संवाद सुनाया था। श्री राम कथा में हनुमान की निर्णायक भूमिका का समापन परिचय श्री राम द्वारा अवरुद्ध कंठ युक्त कृतज्ञता ज्ञापन से मिलता है। हनुमान जी केवल श्री राम कालीन ही नहीं अपितु रामायण काल से आज तक जन जीवन की भक्ति, शक्ति, पराक्रम और विश्वास के स्तोत्र रहे हैं। चाहे पहलवान हो चाहे दुर्बल, चाहे बच्चे बूढ़े हों चाहे धनी निर्धन, आप सबके आराध्य हैं। रामचरितमानस, हनुमान नाटक एवं वाल्मीकि रामायण ये सभी ऐसे ग्रंथ हैं जो समाज को दिशा ज्ञान कराते हैं। इन सभी ग्रंथों में श्री राम भक्त श्री हनुमान ऐसा अनोखा स्वरूप अंकित हुआ है कि ये श्री राम के समान हैं और उनके ही समान आराध्य एवं आदर्श रूप में प्रतिष्ठित होंगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।